नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सटेंट रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे हिंदी में। पहले हमने टेस्टंजी में index.html, ईमेलेबल रिपोर्ट्स HTML वगैरह वगैरह देखे हैं। वो रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं है, इतने इम्प्रेसिव नहीं है, इतने खूबसूरत नहीं है, उनका डिज़ाइन पैटर्न इतना अच्छा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ आप कर नहीं सकते। लेकिन एक्सटेंट रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छा है, काफ़ी प्रोफेशनल है और काफ़ी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन भी देता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका कोडिंग, बट इस कोड को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा कोड उठा सकते हैं, बस लॉजिक जान लीजिए कैसे काम करता है। तो मैं भी इसको काफ़ी पढ़ा था पहले, मैं भी भूल जाता हूँ इसका कोड, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप ये कोड को याद नहीं रख सकते। तो हम इसके बारे में मैं आराम से एक एक चीज़ बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मैं ऑलरेडी इसका इंग्लिश वीडियो डाल चुका हूँ, मैं हिंदी वीडियो में डाल रहा हूँ। तो पहला स्टेप हम करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंट रिपोर्ट्स बोल के इंग्लिश में ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, मैं अभी हिंदी में बना रहा हूँ। तो मैं दोबारा एक नया मेवन प्रोजेक्ट बनाऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसमें आपको पता है मेरा टाइम लेता है, तो मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूं जब तक ये रिट्रीव नहीं हो जाता। ओके, सो ये वापस आ चुका है। तो मैं इसको सेलेनियम एक्सटेंट रिपोर्ट्स रखूंगा, लेकिन मैं अपना प्रोजेक्ट का नाम एक्सटेंट रिपोर्ट्स हिंदी में डाल देता हूं। ठीक है, पहली चीज आपको क्या करनी है, ये पर्टिकुलर एक्सटेंट रिपोर्ट्स का जो मेवन डिपेंडेंसी है, फिलहाल अभी 5 चल रहा है, 5 वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो आप ये वाला उठा लीजिए mavenrepository.com पे। मान लो आप 1 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वाले URL पे जाना और आप एक्सटेंट रिपोर्ट्स वहां पे टाइप करना, तो जो भी लेटेस्ट हो वो उठा लेना। फिलहाल आज की डेट में अगस्त 2021 में ये लेटेस्ट चल रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर ले, ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये हिंदी वाला प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। मैं ये बेकार के पैकेजेस डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, और मेरा ये जो pom.xml है, मैं पुराने pom.xml की सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ इधर। ये सारी डिपेंडेंसीज एक बार में कॉपी कर लेते हैं, बस कॉपी किया, सेव कर दिया। ठीक है, मैंने सारी कॉपी कर ली। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट रिपोर्ट्स ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो देखिए अभी मैं क्या करूँगा, पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अभी हम क्या करेंगे। पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक जस्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पे कि कैसे ये काम करता है। फिर उसका प्रोफेशनल वे बताऊंगा कि प्रोफेशनली एक्सटेंट रिपोर्ट्स को कैसे यूज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कोड थोड़ा लंबा है, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं जो कि इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है, तो मैं इसको आपको बेसिक वे में बता देता हूँ। तो पहले मैं एक छोटा सा पैकेज बनाऊंगा। ठीक है, पैकेज का नाम रखूंगा extend_basics। मतलब ये तरीका कोई बेस्ट वे नहीं है, बट एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये तरीका अपना रहा हूँ, लेकिन आप इसको फॉलो मत कीजिएगा, बस खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर जो एक्चुअल तरीका है उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल लॉग इन टेस्ट एक है बोल के, ठीक है, टेस्टंजी यूज करेंगे, मेन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं, कुछ सवाल। व्हाट इज एक्सटेंट रिपोर्ट? देखिए एक्सटेंट रिपोर्ट एक लॉगर स्टाइल का लाइब्रेरी रिपोर्टिंग ऑटोमेटेड सूट है। बोले तो इट इज ए लॉगर स्टाइल रिपोर्टिंग लाइब्रेरी फॉर ऑटोमेटेड टेस्ट्स। बोले तो जितने भी हमारे ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए एक तरीके का सूट है, एक लाइब्रेरी है। ये एक्सटेंट रिपोर्ट एक दुनिया है खुद में, तो वैसे ही एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत सारी चीज़ों को ये एक्सटेंट रिपोर्ट ये एक तरीके का काम करता है एक लॉगर की तरह। अब लॉगर क्या होता है? लॉगर एक ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत सारे मैसेजेस वगैरह को लॉग करता है फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। एक्चुअली होता क्या है, इट इज काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ही है ये। ठीक है, टू लॉग सर्टेन मैसेजेस।
फॉर ए सर्टेन एप्लीकेशन। ठीक है, तो उस बेसिस पे एक्सटेंट रिपोर्ट काम करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंट रिपोर्ट व्हाट डज इट डू, करता क्या है, ये दूसरा सवाल है। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है। इट एड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्ट केसेस, जैसे कि मान लो हमने स्क्रीनशॉट्स डालना है, ठीक है, हमने बहुत सारे टैग्स वगैरह डालने हैं और बहुत सारे सीरीज में स्टेप्स डालने होते हैं। ठीक है, स्टेप्स डालने होते हैं, फिर इन स्टेप्स को सीक्वेंस में डालना होता है, तो सीक्वेंस में डालना होता है। तो इन सब चीजों के लिए एक्सटेंट रिपोर्ट यूज किया जाता है। अब उसको कैसे यूज किया जाता है मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ठीक है, और कुछ चीजें आप याद रख लो, जितने भी all the methods inside extent reports are thread safe। तो ये recommended है कि आप एक इंस्टेंस, recommended है एक ही इंस्टेंस बनाइए, बहुत ज़्यादा इंस्टेंस मत बताइए। मैंने आपको थ्रेड सेफ के बारे में ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले उसमें समझाया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके स्ट्रिंग वाले वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग थ्रेड सेफ होते क्या हैं। तो ये लाइन आपको तभी समझ आएगी मैं एक इंस्टेंस बताने के लिए क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, मेमोरी स्पेस एलोकेशन का डिस्कशन मैंने सब किया था। चलिए अभी मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड लॉगिन। ठीक है, पहला स्टेप मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा कि करना क्या है। मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंट रिपोर्ट्स क्लास। अभी एक्सटेंट रिपोर्ट क्लास क्या है, ये एक इंटरनल क्लास है, इंटरनल क्लास है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एक्सटेंट रिपोर्ट्स। ये क्लास की वजह से ही एक्सटेंट रिपोर्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और हाँ, इसको एक चीज और याद रख लो, दिस इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा मैं, पहले स्टेप 1 बनाते हैं, एक्सटेंट रिपोर्ट्स, एक्सटेंट इक्वल टू न्यू एक्सटेंट रिपोर्ट्स, बन गया। अब ये जो एक्सटेंट इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ना, जहां पर भी एक्सटेंट मेंशन होता है, ये जहां पर भी मेंशन होता है, इसका मतलब ये है कि वो इस पर्टिकुलर एक्सटेंट रिपोर्ट्स के इंस्टेंस को दर्शाता है। और ये हमें बहुत यूज करना पड़ेगा कभी, और इसका ट्रिक है यूज करने का, हर जगह यूज नहीं कर सकते आप। स्टेप 2, मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर क्लास। अब ये स्पार्क रिपोर्टर क्या है, इसे कहते हैं ऑब्जर्वर। अब भाई इसको ऑब्जर्वर कहते हैं, तो ये क्या ऑब्जर्व करता है भाई, इसका काम ये है, ये हो जाता है अटैच टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है, एक्सटेंट रिपोर्ट्स। तो आप पूछोगे भाई ये एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर सब्जेक्ट के साथ एक्सटेंड होकर करता क्या है, भैया वो आपस में एक दूसरे को नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं कि मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, मैं इसको फ्लश कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर पाथ में तेरे को रख रहा हूँ। और एक चीज, इन और एक जगह भी बहुत सारे मेथड्स इनके भी इंटीग्रेट करते हैं, इनका लॉगिन इन्फो वगैरह शेयर करते हैं कि भैया हाँ ठीक है मैं ये बना रहा हूँ तो तू ये कर वो कर। मैं सब आपको कोड के तहत समझाऊँ, अभी तो ऐसे वोकली बता रहा हूँ, जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्जर्वर और ये एक्सटेंट रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, क्या नोटिफिकेशन एक दूसरे को भेजते रहते हैं। ठीक है, अभी स्टेप 2 बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना ही देते हैं। तो चलिए, एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर स्पार्क इक्वल टू न्यू एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर।
अभी एरर यहाँ से जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक पाथ देना पड़ता है जहां पर आप ये फोल्डर, आप ये पर्टिकुलर एक्सटेंड रिपोर्ट को रखना चाहते हो। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, यहाँ पे एक टारगेट फोल्डर है, मैं टारगेट फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूँ, इस फोल्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीधा टारगेट स्लैश, मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ spark.html। ये मेरे एक्सटेंड रिपोर्ट का नाम है। तो भाई मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दी। ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है काम करने का, लेकिन फिलहाल के लिए सीखने के तौर पे हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया। ठीक है, अभी मैं इस स्पार्क को यूज करके बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, इस सब्जेक्ट के थ्रू बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। पहले मैं लिखूंगा अपना रिपोर्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्ट नेम में क्या लिखूंगा? यूट्यूब हिंदी टेस्टिंग प्लेलिस्ट, मैं कुछ भी लिख रहा हूं अपने हिसाब से, टेस्टिंग। ठीक है, मैं इसको लिख दिया। अभी मैं फिर से स्पार्क यूज करके और कुछ कॉन्फ़िग करना चाहता हूं। क्या कॉन्फ़िग करना चाहता हूं? मैं कॉन्फ़िग करना चाहता हूं सेट डॉक्यूमेंट टाइटल। और मैंने इंग्लिश वीडियो में जैसे बताया था, हिंदी वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम या क्लाइंट का नाम दे सकते हैं। आप अगर जीरा स्टोरी कुछ अटैच्ड है इसके साथ तो आप दे सकते हैं बाद में रेफरेंस के लिए। और अगर क्यूए एनवायरनमेंट है या फिर यूएटी एनवायरनमेंट है या फिर प्रॉड एनवायरनमेंट है, इसको आप दे सकते हैं। और फिर आप एक्सटेंड रिपोर्ट्स वगैरह लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखना तो खाली इतने में ही छोड़ दो, आपकी मर्जी है। डॉक्यूमेंट टाइटल तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ स्पार्क डॉट कॉन्फ़िग, हम दोबारा कॉन्फ़िग करेंगे और मैं थीम सेट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट सेट थीम करना चाहता हूं। और थीम में क्या दूंगा? मैं थीम यहाँ पे दूंगा डार्क थीम। मैंने यहाँ पे डार्क थीम दी, मुझे काला काला रिपोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ स्पार्क डॉट कॉन्फ़िग फिर से करते हैं और हम यहाँ पे एनकोडिंग दे देते हैं। इतने उसका होना चाहिए, मैं UTF-8 दे देता हूं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये स्टेप 3 हो गया। अभी क्या करना है? अब स्टेप 2 हो गया, अभी क्या करना है? स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है? आपको बोलना पड़ेगा भाई अटैचमेंट करनी है, रिपोर्ट को अटैच करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये जो हमारा स्टेप है, अभी इस स्टेप का क्या मतलब, अटैच करने का क्या मतलब है? अब आप पूछोगे कि सर ये अटैच करना क्या होता है? सी देखिए, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया स्टेप 1 में एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्लास का, हमने एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जर्वर का भी ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी हमें क्या करना है? हमें अभी क्या करना है कि हमें ये इस वाले ये जो एक्सटेंड है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, हमें क्या करना है कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, हमें एक रिपोर्टर के साथ अटैच करना है। तो वो रिपोर्टर क्या करेगा? इन चीजों को फॉर्मेट करने के लिए आसानी होगी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वी नीड टू अटैच ए रिपोर्टर। अब इसको क्यों? यूज टू फॉर्मेट द रिपोर्ट्स, ये फॉर्मेटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अटैच नहीं करोगे, फॉर्मेट नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बुलाऊंगा एक्सटेंड डॉट अटैच रिपोर्टर। और कौन जाएगा? यहां पर आएगा ऑब्जर्वर, स्पार्क है इसका नाम, क्योंकि आपको पता है ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका सब्जेक्ट है, और हम सब्जेक्ट के इसके साथ इसको अटैच करते हैं ताकि हम कॉन्फ़िगर कर पाएं, बहुत सारी चीजें फॉर्मेट कर पाएं। ठीक है, अब और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो चीज है, ये दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे जो अटैच रिपोर्ट हो गया, ये एक बार सेट हो गया, आपने कॉन्फ़िगर वगैरह कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, एक बार अटैच रिपोर्ट होने के बाद स्टेप 4, we need to create the test case, जो इसका काम है, and add test info, इसका काम है ना भाई। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या होगा? एक्सटेंड डॉट सब्जेक्ट डॉट क्रिएट टेस्ट। ठीक है, और यहां पे टेस्ट का नाम आप कुछ भी दे दो।
login test. Now this will return, ये जो हमने स्टेप लिखा है यहां पे, this is going to return object of class extent test. So यहां पे बहुत सिंपल है, extent test इक्वल टू ये। अब आपका काम बहुत आसान हो गया है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इन्फो ऐड कर सकते हो। टेस्ट डॉट, मैं मान लो लॉग कर लेता हूँ, कुछ भी लॉग करता हूँ, स्टेटस डॉट इन्फो, मैं मान लो कुछ लॉग इन्फो वगैरह देता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग लॉगिन टेस्ट केस, सिंपल। मैं और भी कुछ इन्फो देना चाहता हूं, मैं कॉपी करूंगा और मैं यहां पे दे दूंगा, लेट्स से ओपनिंग ब्राउजर, ये हो गया, ठीक है। अभी मैं दूंगा, लेट्स से दोबारा इसको कॉपी करते हैं, बहुत सारे कॉपी कर लेता हूं, कुछ चेंज, ओपनिंग ब्राउजर के बाद वैलिडेटिंग प्रेजेंस ऑफ साइन इन लिंक, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं एंटरिंग क्रेडेंशियल्स, ठीक है। फिर यहां पे पास हो गया, सपोज लॉगिन टेस्ट केस पास, तो मैं यहां पे स्टेटस इन्फो की जगह लिख देता हूं स्टेटस पास। तो इतना मैंने टेस्ट इन्फो यहां पे पास कर दिया, ये सारा का सारा टेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5। स्टेप 4 क्या था, हमने सारे स्टेप्स पास करने थे क्रिएट करके। स्टेप 5 क्या था, स्टेप 5 ये है कि हमें फ्लश मेथड को कॉल करना है, वी हैव टू कॉल दिस मेथड फ्लश। अब ये मेथड क्या करता है, ये इंस्ट्रक्ट करता है किसको, सब्जेक्ट को, मतलब एक्सटेंड रिपोर्ट्स को, टू राइट द टेस्ट इन्फो इन ए सर्टेन डेस्टिनेशन। अब टेस्ट इन्फो क्या है, ये है टेस्ट इन्फो। तो ये फ्लश जो बोलता है एक्सटेंड रिपोर्ट्स को कि तू एक काम कर, ये जितना भी टेस्ट इन्फो बना है यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में डाल। डेस्टिनेशन क्या है, जो ऑब्जर्वर ने घात मार के रखा है, ये रहा। तो अभी हम जब तक अगर हम एक्सटेंड डॉट फ्लश नहीं करेंगे, जब तक ये लाइन ऑफ कोड में नहीं लिखूंगा, तब तक हमारा यहाँ पे टारगेट फोल्डर में बनेगा ही नहीं वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्टेप 4 तक जितना भी लिखो, अगर स्टेप 5 मिस कर गए तो आपका काम होगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी बन गया, मैं राइट क्लिक करके रन एज टेस्टंजी टेस्ट कर दिया, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोड फेल होगा। कोड देखिए आराम से पास हो गया। मैं इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर दे रहा हूं, देखिए टारगेट फोल्डर एक्सपैंड हो गया। अब स्पार्क HTML है, प्रॉपर्टीज जाएंगे इस पर्टिकुलर पाथ में, देखिए स्पार्क यहाँ पे है 19:15 7:15 रात के बजे हैं। डबल क्लिक करता हूँ इसको, देखिए मस्त तरीके से हमने जो भी लिखा था, स्टार्टिंग लॉगिन केस, ओपनिंग ब्राउजर्स, प्रेजेंट वैलिडेटिंग प्रेजेंस ऑफ साइन इन लिंक, एंटरिंग क्रेडेंशियल्स, लॉगिन टेस्ट पास, जो भी हम लोगों ने टेस्ट इन्फॉर्मेशन दी वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई। आप वो देखिए यहाँ पर आपका हेडिंग भी आ गया, यूट्यूब हिंदी टेस्टंजी प्लेलिस्ट टेस्टिंग, आपका यहाँ पे जो आपने नामकरण दिया था वो भी आ गया, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे दिया था ना सेट रिपोर्ट नेम, इसका नामकरण दिया था। डॉक्यूमेंट टाइटल मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे सपोर्ट नेम आपका मिल गया, आपका आराम से हो चुका है, ठीक है। ये आपका टाइम स्टैम्प भी पता चल जाता है आपको, ये हो गया आपका, ठीक है। नाउ एक चीज ये, लेकिन मैंने शुरुआती में बोला था कि ये सही तरीका नहीं है लिखने का, क्यों? अभी यहाँ पर मैंने सारे टेस्ट केसेस पास करा दिए, सारे के सारे स्टेप्स मेरे पास हो गए। मान लो कहीं पे फेल हो गया, जैसे मान लो वैलिडेशन ऑफ लिंक के बाद यहाँ पे टेस्ट डॉट लॉग, देखिए हमारा मान लो ये फेल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट डॉट लॉग
मान लो यहाँ पे फेल हो गया, मान लो 502 कुछ एरर आया, 502 सर्वर एरर आया फॉर एग्जांपल, और ये फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया। टाइम देखिए 7:17 1917। मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, मैंने इसको फेल तो किया, लेकिन मैंने इसको असर्ट कर दिया, लेकिन फेल नहीं किया। अभी मैं फेल कर देता हूँ। फेल कर दिया मैंने, असर्ट लगा के फेल कर दिया। अभी मैं इसको सेव कर दिया, रन करता हूँ। रन किया, देखिए टेस्ट केस आपका फेल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि रो नंबर 39 में मैंने फेल कर दिया और यहाँ पे एक लॉग छोड़ दिया कि फेल हो गया भाई। अभी राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं। टेस्ट आउट टारगेट में स्पार्क में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। 7:17 को मैंने फेल किया, एग्जीक्यूट किया, लेकिन अभी भी देखिए 7:15 को टेस्ट केस जनरेट ही नहीं हुआ, मतलब एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट ही नहीं हुआ टेस्ट केस से। तो ये क्यों हुआ? मैंने क्या बोला था अभी 5 मिनट पहले कि जब तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा। और रो नंबर 39 में ही आउटपुट से, रो नंबर 39 में ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल हट जाता है यहाँ से। तो ये 40, 41 और ये रो नंबर 44 ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे। तो जब तक ये रो नंबर 44 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये काम ही नहीं करेगा। तो ये पुराना दिखा रहा है, पुराना रिजल्ट, तो नया रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? तो इसीलिए मैंने बोला था कि एक क्लास में ऐसे बनाना कोई मतलब सीखने के लिए ठीक है, लेकिन इसी वजह से इसको यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ, मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे जो एक्सटेंड बेसिक्स बोला था, एक नया पैकेज बनाता हूँ, इसी में ही नया पैकेज, और एक्सटेंड प्रोफेशनली कैसे काम करते हैं वो बता देता हूँ। तो प्रोफेशनली हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली हम इसको अलग अलग उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास का नाम मैं रखता हूँ लेट्स से कुछ भी रख देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, लॉगिन टेस्ट 1 इसी को रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं, हाँ लॉगिन टेस्ट 1 कोई रख देते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टेस्टनजी के, हमने इतना सारा टेस्टनजी सीखा है, तो टेस्टनजी के एनोटेशंस को यूज करूंगा मैं। पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज, ठीक है। अब यहाँ पे @टेस्ट यूज करूंगा, पब्लिक वॉइड login1 और @आफ्टर मेथड भी यूज करूंगा, पब्लिक वॉइड फिनिश। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ स्टेप 1 को यहां पेस्ट कर दूंगा बिफोर मेथड में। ठीक है, स्टेप 2 का पूरा पार्ट मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा, बिफोर मेथड में ही कर दिया। स्टेप 3 को भी मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा, और मैं स्टेप 4 का ये जो क्रिएट करता है ना टेस्ट केस, वहां तक पेस्ट कर दूंगा। यहां तक पेस्ट कर दिया। अभी जितना भी टेस्ट का इंफॉर्मेशन है, इतना ही इंफॉर्मेशन है टेस्ट का, मैं यहां से उठाया और टेस्ट केस में डाल दिया। भाई टेस्ट का इतना इंफॉर्मेशन काफी है, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए ये लोकल वेरिएबल है जो कि इस मेथड को ही वैलिडेट करता है, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको ग्लोबल बना दूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इसी को नहीं, बहुत सारों को ग्लोबल बनाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी ग्लोबल बना देते हैं। पहले सब्जेक्ट को ही ग्लोबल बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक ले, भाई इसको ही ग्लोबल बना दिया। तो अभी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम चलेगा। मैं भी इसको भी ग्लोबल बना देता हूं, ऑब्जर्वर को भी ग्लोबल बना देता हूं, पब्लिक स्टैटिक लो, भाई इसको भी ग्लोबल बना दिया। तो ये ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको भी ग्लोबल बना देता हूं।
अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा, क्योंकि सब बराबर एक दूसरे के साथ लिंक में है। अब ये तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस स्टेप को नहीं भूलने का। कॉपी किया, ये अगर स्टेप आप भूल जाओगे तो आपका क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है, वही पुराना दिखाएगा। और एक चीज, मुझे यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये जो फ्लश है ना, ये बोलता है कि जाके सब्जेक्ट को बोलता है कि तू ऑब्जर्वर के यहाँ एक बना के रख और उसमें सारा इन्फो डाल। मेरे को ये एड्रेस पसंद ही नहीं है, मेरे को ऐसे हार्ड कोड करके नहीं रखने का, मेरे को कुछ अलग तरीका देने का है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जहां मुझे रखना है, जैसे कि एक्सटेंड रिपोर्ट्स नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा। मुझे इस फोल्डर के अंदर सारा का सारा अपना रखना है, मुझे इस पाथ में रखना है। तो मैं इसका पाथ दे दूंगा प्रॉपर्टीज, ये पाथ कॉपी पेस्ट कर लो और यहां पे डाल दो। अच्छा, क्या ये सही तरीका है इसको करने का? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए यहां पर आप हार्ड कोड कर रहे हो, कल को एक कोड शेयर होगा तो भैया जो बंदा काम करेगा उसने भी थोड़े ना ऐसे ही, थोड़े ना एग्जैक्टली सेम दिया होगा। तो यूनिवर्सल एक पाथ देना चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो जावा में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर डॉट dir, तो बस इसको आप अपेंड कर देना इसके साथ। बस आपका काम हो गया। क्या कर रहा हूं, तो अब जाके यहां पर आपके एक्सटेंड रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर ये पाथ जब आपने पूरा अपेंड कर दिया तो यहां पर अभी कोड आएगा। तो अभी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां पर ही आपका कोड आ जाएगा। ठीक है, अभी राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। फेलियर हो गया, क्यों? क्योंकि भाई हमने फेल किया था। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं। देखिए एक्सटेंड रिपोर्ट्स में एरो मार्क आ गया ना। अभी हम इस index.html को प्रॉपर्टीज में जाके इसको ओपन करते हैं। देखिए 7:24 हुए हैं और देखिए यहां पर भी 7:24, 1924, मतलब लेटेस्ट अपडेट हुआ है। देखिए यहां पर सर्वर एरर आ गया, लेटेस्ट वाला आ गया। तो वहां पर उसमें नहीं आ रहा था, पिछले वाले क्लास में नहीं आ रहा था। क्यों? इसीलिए हमें आफ्टर मेथड में ये फ्लश करना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि देखिए आफ्टर मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, टेस्ट केस के बाद ये रन करेगा ही करेगा, ये छोड़ेगा नहीं, इसको करेगा ही करेगा। तो ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे कर देगा तो आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ऐसे आपका काम हो जाएगा। नाउ मैं भी काम करता हूँ, ये बेसिक्स को डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने प्रोफेशनल पे काम करा ना, बेसिक्स की जरूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, डिलीट हो गया। ठीक है, अभी लॉगिन टेस्ट 1 को ना, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं लॉगिन टेस्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि वो तो डिलीट कर दिया। तो अपने आप ये एकदम बराबर चेंज हो जाएगा। अभी और एक चीज, यहां पर तो सिर्फ एक ही टेस्ट केस है, लॉगिन टेस्ट। ठीक है, मान लो आपके प्रोजेक्ट में से 50 टेस्ट होंगे तो कैसे काम करेंगे फिर उसको भी देखना पड़ेगा। मैं यहां से इसको लॉगिन 1 से लॉगिन कर देता हूं। ठीक है, मान लो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं, तो हम इसको कैसे बैच में कैसे रन करें, वो भी एक चैलेंज है। तो अभी लॉगिन टेस्ट है, ठीक है, अभी मैं और एक टेस्ट बना देता हूँ, लेट्स से और एक क्लास टेस्ट है, रजिस्ट्रेशन टेस्ट। ठीक है, और एक क्लास बनाता हूँ, और एक टेस्ट केस बोले तो सॉरी, लॉग आउट टेस्ट, ये और एक क्लास बन गया। अभी तो मैं क्या करूं, अभी तीनों को बैच में मेरे को रन करना है। तो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था
कि एक्सटेंट रिपोर्ट्स जो सब्जेक्ट है या जो क्लास है उसके जितने मेथड्स है थ्रेड सेफ हैं, तो रिकमेंडेड है एक इंस्टेंस में बना के उसको रखिए, फिर उसको वहां से आप बुलाते रहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और उस कॉन्सेप्ट के तहत मैं क्या करूंगा कि एक सेपरेट वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं SRC मेन जावा में एक पैकेज बनाता हूं, ठीक है, और यहां पे इस पैकेज का नाम देता हूं एक्सटेंट रिपोर्ट बेस, ये नाम दिया, और यहां पर मैंने इसका क्लास बनाया और इस क्लास का नाम रखा एक्सटेंट रिपोर्ट मैनेजर। और ये मैनेजर सब कुछ मैनेज करेगा एक जगह पे और बाकी सब इसके साथ खटर पटर मचाएंगे। तो अभी क्या होगा, पहली चीज, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो उसका ऑब्जर्वर है और ये जो उस पर्टिकुलर चीज को रिटर्न करता है तो क्रिएशन के दौरान, तो ये तीनों को मैं वहां ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूं। ये यहां पे ग्लोबली डिक्लेयर हो गया, ठीक है। और अब मैं यहां से यहां पर ही एक वो कॉमन एक मेथड बनाता हूं जो कि हर जगह यूज होगा, और इस मेथड का नाम मैं रखता हूं पब्लिक स्टैटिक एक्सटेंट रिपोर्ट्स गेट रिपोर्ट्स, ठीक है। अब मैं यहां पे बोलूंगा कि अगर मेरा सब्जेक्ट का जो रेफरेंस है ये कुछ बना ही नहीं रहा, मान लो एक्सटेंट रिपोर्ट्स अपना काम कर नहीं रहा, फॉर एग्जांपल नल है, तो उसको बोलो कि अपना काम करे, मतलब वो बनाए। तो बनाएगा कैसे, ये पहला स्टेप। जब तक ये नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा, तो पहला स्टेप ये होना चाहिए, ठीक है। अभी काम करो, एक्सटेंड को रिटर्न कर दो, बनाते ही रिटर्न करने लग जाएगा। तो जैसे ही रिटर्न करेगा, सेकंड टेस्ट केस क्या करेगा, डायरेक्टली रिटर्न वाले से, अरे हाँ पहले वाले को तो नल मिला था लेकिन उसने बनाना चालू कर दिया, तो सेकंड टेस्ट क्या करेगा, पहले वाले के बनाए हुए काम पे काम करने लग जाएगा, फिर वो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो सारा तामझाम यहां पर है मैं इसको सारा उठा के अप टू अटैच रिपोर्ट तक इसको उठा के यहां कॉपी पेस्ट कर देता हूं। मैं सारा उठा के यहां डाल दिया कि देखिए भैया मैं इधर ही, तो देखो अब क्या होगा, पहला टेस्ट केस जो आएगा वो देखेगा यार ये तो नल है, ठीक है भाई नल है तो बनाने लग गया, ठीक है, तो फिर वो बनाने लग जाएगा। दूसरा आएगा उसको नल नहीं मिलेगा तो वो डायरेक्टली बनाने पे लग जाएगा, तो थर्ड आएगा सेकंड वाला, फोर्थ आएगा थर्ड वाला, फिफ्थ आएगा फोर्थ वाला, तो ऐसे मल्टीपल टेस्ट केसेस एक साथ एग्जीक्यूट होंगे बैच में, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपने ये बना दिया। अच्छा, तो ये आपका सेट हो गया, आपका जो एक्सटेंड रिपोर्ट मैनेजर है जो सबको कंट्रोल करता है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन टेस्ट में इसकी जरूरत नहीं है, हमने वहां से कॉपी कर दिया, इसका काम हो गया, तो हमने इसको हटा दिया यहां से, अब जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है पड़ेगा यहाँ पे, तो बस यहां पर आपको उस पर्टिकुलर एक्सटेंट रिपोर्ट मैनेजर डॉट गेट रिपोर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। So यहाँ पर you will have to use the concept of object-oriented programming to call that method, which is nothing but the base method, which is the method which you have created to call that particular method. Sorry, जो base class आपने create किया है उसके particular method को आप call कर रहे हैं कि एक बार इसको call करेगा अंदर का सारा ही आ जाएगा। तो technically आप object-oriented programming लगा रहे हैं अपने लिए सब कुछ बुलाने के लिए। तो बस इसको कौन रेफर करेगा, ये सब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल मैंने शुरुआती तौर पे बोला था, इट विल रिफ्लेक्ट ऑल इंस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, दैट इज द सब्जेक्ट क्लास। मैंने ये सब बोला था आपको शुरुआत में, तो आप समझ लो, ठीक है। एक ये हो गया, बस सिंपल, और इसमें कुछ करना है नहीं, आपका ये बन के रेडी हो गया। सिमिलरली हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन टेस्ट में। रजिस्ट्रेशन टेस्ट में भी लगभग सब कुछ सेम ही करना है। यहाँ पे एक चीजें खाली होंगी, ये थीम तो वहां पे जा चुका है। मैं क्या काम करता हूं, इसको यहां से कॉपी मार के रजिस्ट्रेशन टेस्ट में पेस्ट कर देता हूं। बस इसमें क्या चेंज करूंगा, उसमें ये चेंज करूंगा, रजिस्टर बोल के दे दूंगा,
यहाँ पे चेंज कर दूंगा इनिशियलाइज रजिस्टर, ऐसे कुछ इसको बता दूंगा, लॉगिन टेस्ट की जगह रजिस्ट्रेशन टेस्ट, और यहाँ पे स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन टेस्ट केस, ओपनिंग ब्राउजर नहीं, वैलिडेटिंग यूजर फील्ड्स, वैलिडेटिंग नहीं, एंटरिंग यूजर फील्ड्स, और इसको मैं एरर नहीं देता हूं, ठीक है, और एंटरिंग क्रेडेंशियल्स नहीं, क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन, और रजिस्ट्रेशन टेस्ट केस पास। ये हो गया इसका। अभी मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूं और ये लॉग आउट टेस्ट में ना जाके पेस्ट कर देता हूं। लॉग आउट टेस्ट का थोड़ा बहुत चेंज करके इनिशियलाइज लॉग आउट, और यहाँ पे लॉग आउट टेस्ट स्टार्टिंग लॉग आउट टेस्ट केस, वैलिडेटिंग प्रेजेंस ऑफ लॉग आउट लिंक, मान लो क्लिकिंग ऑन लॉग आउट लिंक, ठीक है। इतना ये सबको हटाता हूं, ये इसकी जरूरत नहीं है, पास लॉग आउट टेस्ट केस पास। हो गया, ये तीनों बन गए। तो देखिए एक्सटेंड रिपोर्ट मैनेजर के, देखिए जितना हमने इसको कॉल किया यहाँ पे, यहाँ से इसको कॉल कर लिया, क्योंकि इसको हमने इस क्लास को हमने यहाँ पर जो स्टैटिक वगैरह रखा है सब कुछ आराम से, सबको पब्लिक वगैरह रखा है, स्टैटिक वगैरह रखा है, पब्लिक रखा है, ताकि आराम से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खेल सकें। तो सारा सब कुछ हो गया, मैं सबको बंद कर रहा हूँ। अभी मैं क्या काम करूँगा, इन तीनों को अगर मेरे को बैच में रन करना है एक साथ, मैं राइट क्लिक करके टेस्टng कन्वर्ट टू टेस्टng, और यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्सटेंड रिपोर्ट्स टेस्टng.xml। फिनिश कर दिया एक्सटेंड रिपोर्ट्स टेस्टng.xml, वेरी गुड। अभी मैं इन तीनों को अलग अलग जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरे को एक क्लास में नहीं रखना। ये thread.name को काउंट को हटा देता हूँ, इसको देता हूँ लॉगिन टेस्ट, इसको हटाता हूँ और इसको देता हूँ रजिस्ट्रेशन टेस्ट, इस थ्रेड काउंट को हटाता हूँ और इसको देता हूँ लॉग आउट टेस्ट। सेव किया, इन दोनों को हटाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है, सेव किया। अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट F कर दिया, ये सारा हो गया। तो ये रजिस्ट्रेशन टेस्ट ले लिया, और ये किस खुशी में है भाई। तो लॉगिन टेस्ट का अपना है, लॉग आउट टेस्ट का अपना है, रजिस्ट्रेशन टेस्ट का अपना है, तीनों हो गया। अब मैं इसको स्विट में रन करता हूँ। रन एस, देखिए 7:35 हो रहे हैं, टेस्ट स्विट रन कर रहा हूँ, हो गया। मैंने जानबूझ के एक को पास किया, एक को फेल करा, दोनों को पास किया, एक को फेल करा। रिफ्रेश किया प्रोजेक्ट को, 7:35, एक्सटेंड रिपोर्ट्स प्रॉपर्टीज, यहाँ पे गए, देखिए 7:35 को रन हुआ, देखिए 7:35 को रन हुआ, 1935। इसको ओपन कीजिए, देखिए ये लॉगिन टेस्ट को हमने जानबूझ के फेल किया था, इसका ये, रजिस्ट्रेशन टेस्ट का ऐसा और लॉग आउट टेस्ट का ऐसा। ये आपका टाइम स्टैम्प, ये आपका नाम, सब कुछ एकदम बराबर चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक्सटेंड रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट लेवल में, कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, कैसे testng.xml फाइल बना के इसको एक बार में मल्टीपल टेस्ट केसेस के साथ रन करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हम जितनी बार इस पर्टिकुलर एक्सटेंड रिपोर्ट्स को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो मैं और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जहां पर ये जो index.html जो फाइल है ना, ये नया नया फोल्डर में नया नया रिपोर्ट्स बनाता रहे, हम डायरेक्टरीज बना सकते हैं। मैं उसके लिए कोशिश करूंगा टाइम निकाल के और एक वीडियो डालने की।
नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है, अगर आपका टेस्ट केसेस अपडेट हो जा रहा है तो पुराने रिपोर्ट्स का क्या करेंगे, लेकिन फिर भी आप पुराने रिपोर्ट्स रखना चाहते हैं अलग अलग फोल्डर बना के, तो उसके लिए मैं सेपरेट कभी टाइम निकाल के वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सटेंट रिपोर्ट्स वाला हिंदी वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।